खनन का खेल कब नकेल, छत्तीसगढ़ के लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। बलरामपुर में रेत माफिया ने अवैध खनन रोकने गए कांस्टेबल की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी। तो क्या अब रेत माफिया इतने बेलगाम हो चुके हैं कि आखिर इसकी वजह अब है क्या? खनिज विभाग, वन विभाग, स्थानीय पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? क्या स्थानीय प्रशासन ने खनन माफिया के सामने घुटने टेक दिए हैं? छत्तीसगढ़ की स्पेशल रिपोर्ट में आज इसी पर चर्चा होगी, लेकिन सबसे पहले आपके सामने रखने जा रहे हैं खास रिपोर्ट। बलरामपुर में बेखौफ खनन माफिया ने कांस्टेबल की हत्या कर दी। कांस्टेबल शिव भजन सिंह सनवाल थाना क्षेत्र के लिब्रा घाट में अवैध खनन रोकने गए थे। इस दौरान रेत माफिया ने ट्रैक्टर से कुचलकर कांस्टेबल की हत्या कर दी। घटना के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। सनवाल के थाना प्रभारी दिव्याकांत पांडे को भी निलंबित कर दिया गया है। पूरे प्रकरण में जो है इस पर जांच की जा रही है, किस प्रकार से ये पूरी घटनाक्रम हुई है, और इसके संबंध में जो थाना प्रभारी है उसको भी जो लापरवाही कृत्य जो उनके द्वारा किया गया उसके लिए निलंबित कर दिया गया है। इसी के तारतम्य में हमने जो है विधिवत इसमें अपराध कायम किया हुआ है और इसमें हमारी विवेचना जारी है। कुछ संदिग्ध लोग भी हमें पाए गए हैं और हम जल्द से जल्द इस मामले को जो है वो क्लियर करें। इस घटना पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। पूर्व मंत्री शिव डहरिया माफिया राज का आरोप लगा रहे हैं, तो बीजेपी का कहना है कि प्रदेश जीरो टॉलरेंस की नीति है और अवैध खनन रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। सारे माफिया जो है अभी पूरी तरह से हावी है। रेत माफिया, कोयला माफिया, खनन माफिया सब जगह चल रहे हैं। उसको सरकार का संरक्षण है, इसलिए इस तरह की घटनाएं हो रही है। सभी के खिलाफ में कठोर कार्रवाई की जाएगी। विष्णुदेव जी की सरकार में कहीं भी अपराध का, भू माफियाओं का कोई भी स्थान नहीं है। जीरो टॉलरेंस के तहत में राज्य सरकार कार्य कर रही है और आने वाले समय में सारी चीजें। इस मामले में हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया। खनिज सचिव और विभाग को नोटिस जारी किया है। अब सवाल है कि खनन माफिया पर सख्ती, जीरो टॉलरेंस की नीति के बाद भी इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं? खनन माफिया इतने बेखौफ हो चुके हैं कि पुलिस कर्मियों की हत्या तक कर रहे हैं। आखिर स्थानीय प्रशासन क्या कर रहा है? न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो बलरामपुर में आपने खनन माफिया का आतंक देखा, किस तरीके से माफिया का कहर बरपा है, एक आरक्षक की हत्या कर दी। सवाल यही है कि आखिर खनन माफिया इतने बेखौफ कैसे हैं कि वो आरक्षक तक की हत्या कर देते हैं? किसी का खौफ उनके मन में नहीं है। सरकार कहती है कि माफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर हम काम करते हैं। अगर नीति जीरो टॉलरेंस की है तो फिर ये इतने बेखौफ कैसे हैं? अवैध खनन रोकने के लिए कांस्टेबल गया था और वहां पर कांस्टेबल की हत्या कर दी गई, ट्रैक्टर से कुचल दिया गया। इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल इस चर्चा में मौजूद होगा। अजय गंगवानी जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। अशोक बजाज जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रकाश पुंज पांडे जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ कनेक्ट होंगे। लेकिन सबसे पहले अजय गंगवानी जी, आप ही के पास आते हुए खनन माफियाओं के इस आतंक को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया सर? देखिए, महत्वपूर्ण है जिस प्रकार से देश में कानून और संविधान के रक्षक माने जाते हैं पुलिस, जब कांस्टेबल को ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी जा रही है तो छत्तीसगढ़ के आम आदमी की, महिलाओं की, और जो उनकी बात तो छोड़ दीजिए, दिखता है कि जो रेत माफियाओं के जो हौसले इतने बुलंद है, क्या ये बिना राजनीतिक संरक्षण के संभव है? ये व्यक्तिगत फायदे के लिए जो राजनीतिक संरक्षण देने का प्रयास किया जा रहा है, ये 16 महीने के शायद सरकार के कार्यकाल में 600 से अधिक हत्याएं हो जाती है, 3000 से अधिक महिलाओं के साथ बलात्कार हो जाता है, रायपुर राजधानी में 4-4 गोलीकांड हो जाते हैं। अब तो दिख रहा है कि आपने छत्तीसगढ़ को अपराधगढ़ में गठित कर दिया है। आज मेरिन ड्राइव जो मर्डर ड्राइव में गठित हो चुका है, ये पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी बलरामपुर में हमने देखा कि वहां की आम जनता किस प्रकार से पुलिस थाने में तोड़फोड़ करती है, घेराव करती है। तो ये क्या चल रहा है छत्तीसगढ़ में? आज शायद सरकार को जो भरोसा करके यहाँ की जनता ने सरकार बनाने का मौका दिया, यहाँ की जो जनता है, आम आदमी है, महिलाएं को सुरक्षित वातावरण देने की जिम्मेदारी आपकी है। आज दिख रहा है और ये पहली घटना नहीं है। आज इसके पहले हमने गरियाबंद में देखा, आज बीजापुर में देखा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है, जिस कलेक्टर, जो वहां का कलेक्टर है बलरामपुर पे, इन्हीं के पूर्व मंत्री जो 3 बार के मंत्री रहे, महेश गागड़ा आरोप लगा रहे हैं कि इनका जो है कैरेक्टर संदिग्ध है, पहले भी डीएमएफ घोटाले में ये शामिल रहे। तो ऐसे वादास्पद व्यक्ति को जिम्मेदारी देना क्या न्यायोचित है? दूसरी महत्वपूर्ण बात है, मुझे जो मीडिया के माध्यम से जानकारी मिल रही है, 3 ट्रैक्टर उस रेत के अवैध उत्खनन के पकड़े गए। राजस्व अमले को यहाँ की पुलिस ने वो कब्जा करके उनको अपने संरक्षण में लेकर उनको सौंपा। ये राजस्व जो वो है विभाग है, वो कलेक्टर के अंडर में है। आज किसके दबाव में? इस पर उससे कहा गया कि ऊपर से दबाव है। मैं तो पूछना चाहता हूं भाजपा के प्रवक्ता
अशोक बजाज जी से कि आखिर ऊपर का दबाव किसका है, किसके इशारे पर जो 3 ट्रैक्टर जब्त किए गए थे उसको छोड़ा गया, तो ये आखिर हो क्या है? ठीक है, जो है दाम जवाब ले लेती हूँ। अशोक बजाज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। अशोक जी, सवाल तो उठेगा कि ये हो क्या रहा है आपके राज्य में? खनन माफिया को रोकने के लिए कांस्टेबल जाते हैं, ट्रैक्टर से उनको कुचल दिया जाता है। आपकी स्थानीय पुलिस, आपका प्रशासन कहां पर था? जीरो टॉलरेंस आप कह देंगे बहुत आसानी से, लेकिन दिखना भी चाहिए सर। बिल्कुल कार्रवाई हो रही है। घटना को हाई कोर्ट ने भी संज्ञान में लिया है और प्रशासन ने भी संज्ञान में लिया है। गंभीरता से उस पर कार्रवाई हो रही है। वहां के पीआई को निलंबित किया गया है और एक आदमी को अरेस्ट भी किया गया है और कुछ तलाश जारी है। जो भी इस घटना को जिसने भी अंजाम दिया है वो बख्शा नहीं जाएगा। ये कांग्रेस का शासनकाल नहीं है जहां पर रेत घाटों में जब पुलिस या कर्मचारी जाते थे तो कितना अत्याचार होता था, जनप्रतिनिधियों के साथ अत्याचार हुआ है। इनकी कहानी को हम फिर से सुनाएं ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन कांग्रेस वाले हमको इतिहास खोदने के लिए मजबूर न करें कि माफिया राज उन्हीं के कार्यकाल में शुरू हुआ है। छत्तीसगढ़ में माफिया राज, चाहे रेत माफिया हो, चाहे मुरुम माफिया हो, चाहे जमीन माफिया हो, चाहे शराब माफिया हो, ये सारे माफिया जो है पिछले 5 साल में इनके कार्यकाल में सक्रिय हुए। वो कह रहे हैं कि आपकी सरकार संरक्षण देती है माफियाओं को। अशोक जी, नहीं तो साल भर पहले कौन संरक्षण देती थी? ये इन्होंने तो जन्म दिया, इन्होंने माफियाओं को संरक्षण दिया, माफियाओं की पैरवी की, माफियाओं से सहयोग लिया और इसीलिए ये सरकार से निपट गए। अब जब कार्रवाई होने लगी है तो इनके जो गुर्गे हैं उनको आक्रोश होगा ना, इसीलिए तो आरक्षक को दबाया गया ट्रैक्टर से। ये घटना क्यों हो रही है? ये कैसी कार्रवाई है सर? अशोक जी, ये तो सवाल है ना कि ये कैसी कार्रवाई है कि आरक्षक को ट्रैक्टर से कुचल दिया जाता है? कोई डर नहीं। आप कह रहे हैं कि कार्रवाई हो रही है, उनको उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन कहां है सर वो एक्शन? एक्शन लिया जा रहा है ना। टीआई को सस्पेंड कर दिया गया है सनावल के। कोई दिव्य पांडे है, कोई दिव्यकांत पांडे और एक अन्य को अरेस्ट लिया गया। पूछताछ हो रही है, जांच होगी और जांच में दूध का दूध, पानी का पानी होगा और जो भी जिम्मेदार है इस मौत के लिए वो बख्शा नहीं जाएगा। ये विष्णुदेव की सरकार है, ये सुशासन की सरकार है और यहाँ पर कोई माफिया राज के काम करने की कोई गुंजाइश नहीं है। किसी माफिया को या सक्रिय होने की जरूरत नहीं है। सारे माफियाओं को सुधार दिया जाएगा। ठीक है सर। प्रकाश पुंज पांडे जी, सीनियर जर्नलिस्ट, हमारे साथ इस वक्त कनेक्ट हो गए हैं। प्रकाश जी, क्योंकि देखिए आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप जरा ये दर्शकों को समझाइए, क्योंकि बीजेपी ये कहेगी कांग्रेस के राज से माफिया राज चला रहा है, कांग्रेस कहेगी कि बीजेपी के राज में माफिया राज चला रहा है। जनता को कंफ्यूज करने का काम यहां पर नहीं है। आप क्लियर कीजिए सर, ये माफिया राज क्यों पनप रहा है? एक आरक्षक को ट्रैक्टर से कुचल दिया जाता है, उनकी क्या गलती? वो एक्शन लेने के लिए गए थे खनन माफियाओं के खिलाफ। प्रकाश जी मेरे साथ कनेक्ट नहीं है, ठीक है, मैं दोबारा से उनसे जुड़ने की कोशिश करूंगी। लेकिन अजय जी देखिए, अब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप मरने से कुछ नहीं होगा। यहां पर जनता क्लैरिटी चाहती है और अशोक जी आपको भी मैं यही कहूंगी क्योंकि सरकार आपकी है। लेकिन अजय जी आप ये बताइए, वो कह रहे हैं कि अभी तो 1 साल का ही वक्त हुआ है ना, उससे पहले ऐसा तो था नहीं कि माफिया एक्टिव नहीं थे, माफिया गायब थे, अचानक से जमीन से निकल कर आ गए, ऐसा तो था नहीं ना। आपके राज में ज्यादा माफिया थे, बताइए। ब्यूरो का आंकड़ा देख लीजिए, लगातार हमारे प्रयासों का नतीजा था कि छत्तीसगढ़ में अपराधों में कमी आई। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पूरा आरोप लग रहा है, आज ये मेरा बयान नहीं है, इनके पूर्व मंत्री महेश गागरा जो 15 साल के मंत्री है, वो स्पष्ट उससे कह रहे हैं कि कलेक्टर का कैरेक्टर संदिग्ध है। मेरे मित्र अशोक बजाज जी ये बताएं, क्या टीआई पे खाना पूर्ति करके आज मगरमच्छ को बचाने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? छोटी मछली पे कार्रवाई करके आखिर आप क्या दिखाना चाहते हैं? सवाल पूछूंगी अजय जी, आप 1 साल पहले तक माफिया नहीं थे क्या प्रदेश में? आप मुझे बताइए। देखिए बिल्कुल नहीं थे, मैं तो स्पष्ट रूप से कह रहा हूं। आज ऐसी घटना मुझे बता दीजिए। देखिए 2 चीजें स्पष्ट, मैं कंप्लीट कर लूं फिर आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा। आज ये पहली घटना है क्या? पलारी में, भाटापारा में, लवन में, अभी धमतरी के बेलदार गांव में जो वहां के पंच था
उसको भी ट्रैक्टर चला के हत्या करने की प्रयास की गई। लठैत जो है रेत के अवैध खुद करने के लठैत लगातार जनप्रतिनिधियों से मारपीट कर रहे हैं। मुझे बता दीजिए, वरिष्ठ पत्रकार है, क्या बिना राजनीतिक संरक्षण के, क्या बिना सिस्टम के मदद के इस प्रकार के हौसले बुलंद हो सकते हैं? मुझे बता दीजिए कि संविधान और कानून के रक्षक की ट्रैक्टर से कुचल के हत्या कर दी जा रही है, तो आपकी मेरी क्या आस्ती है छत्तीसगढ़ में? ये आज मुझे बता दीजिए, क्या यही शासन का सुशासन है जो जीरो टॉलरेंस का दावा किया जा रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक पाखंड और खोखला दावा है। क्या 600 से अधिक हत्याएं, ये क्या शासन का सुशासन है? 3000 से अधिक महिलाओं के साथ बलात्कार, क्या ये शासन का सुशासन है? आप कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, मैं जवाब लूंगी अशोक जी से। प्रकाश पुंज पांडे जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है सर? हेलो प्रकाश सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो हेलो प्रकाश सर तक आवाज नहीं पहुंच रही है। ठीक है, अशोक जी जवाब दीजिएगा, क्योंकि प्रशासन की वहां पर भूमिका बहुत ज्यादा सवालिया निशान के घेरे में आ जाती है, क्योंकि कौन लेगा जिम्मेदारी, कौन लेगा सुरक्षा की? और अगर पुलिस, आरक्षक, कांस्टेबल सुरक्षित नहीं है तो फिर आम आदमी सुरक्षा की उम्मीद कहां पर करे सर? देखिए, कांग्रेस के राज में, जैसा कि गंगवानी जी बोल रहे थे, धमतरी का उदाहरण दे रहे थे, मुझे याद है धमतरी में एक जिला पंचायत सदस्य ध्रुव, नाम पूरा याद नहीं आ रहा है, और जब उसने जिला पंचायत क्षेत्र में हो रहे अवैध उत्खनन के लिए वहां पर जाके आपत्ति उठाई, तो उसको साथ क्या सलूक हुआ और उनके अपराधियों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई कांग्रेस के राज में? तो जितने माफिया पनपे हैं, जितने माफिया बड़े हैं, इनके राज में बड़े, अब दुरुस्त करने में थोड़ा ठीक लगेगा। ये तो अचानक ऐसी घटना हुई कि वन विभाग और पुलिस, वन विभाग और पुलिस विभाग का अमला गया और अचानक ऐसा हुआ कि ट्रक से उसे कुचल दिया गया। अब ये देखने की वाली बात होगी कि जांच में क्या होता है, कौन दोषी पाया जाता है, और जो भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई होगी। ये दंडात्मक अपराध है। ठीक है, जो भी मौत के लिए जिम्मेदार है उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। ठीक है, सरकार की तरफ से पूरा प्रयास होगा कि न्याय मिले। जो भी, जिसने भी शिववचन सिंह के हत्या की है, उनके हत्यारों को और जो भी जिम्मेदार हैं उनको नहीं बख्शा जाएगा। ये विष्णुदेव साय का सुशासन। ठीक है अशोक जी, मैं अजय जी के पास जाऊंगी, जवाब लूंगी, लेकिन प्रकाश पुंज पांडे जी हमारे साथ कनेक्ट हो गए। प्रकाश जी नमस्ते आपको, आप तक मुझे उम्मीद है मेरी आवाज पहुंच रही होगी। सर बताइए कि संरक्षण किसका मिल रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? क्या 1 साल पहले तक कोई माफिया एक्टिव नहीं था? क्या ये अभी अचानक से जमीन में से माफिया निकल कर आ गए और इस तरीके की हरकतें हो रही हैं? स्थिति क्लियर कीजिए दर्शकों के सामने प्रकाश जी। देखिए, बहुत स्पष्ट बात है कि ये जो मनोबल है एक दिन में नहीं बढ़ता है, और ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई नई चीजें हैं, पर यह है कि ये बढ़ बढ़ के इस हद तक बढ़ गई है कि माफिया तंत्र इतना ज्यादा मनमानी कर रहा है कि अब देखिए वो जान लेने से भी नहीं चूक रहा है। छत्तीसगढ़ को एक शांत स्टेट का तमगा दिया गया था। यहाँ पे सब लोग मिलजुल के रहते थे, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, ये नारा इसीलिए था। लेकिन ये जो पिछले कुछ सालों से, मुझे लगता है कि पिछले 5-6 सालों से जो माफिया तंत्र में जो बढ़ोतरी हुई है, इनका जो मनोबल बढ़ा है कि किसी भी व्यक्ति को ये न किसी कार्यपालिका से डरते हैं, न न्यायपालिका से डरते हैं, और इन्हीं का लगता है कि अधिकारियों और मंत्रियों से साठ-गांठ करके ये किसी भी तरीके से ये एग्जिट बना लेंगे अपना। सबसे बड़ी बात है, जब तक ऐसे केसेस में सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं होगी। देखिए, एक व्यक्ति को मार दिया गया, उसका परिवार उजड़ गया। बिल्कुल, आज उसके परिवार पे जाके पूछिए, जो भी बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि दंडात्मक कार्रवाई होगी, कार्रवाई से क्या आप उसको जिंदा वापस ला सकते हैं? उस अनाथ बच्चे को क्या उसके बाप वापस दे सकते हैं? उस विधवा बीवी लड़की को क्या उसका पति वापस मिल सकता है? बूढ़े माँ बाप को क्या उसका बेटा वापस मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। तो कोई भी आप कार्रवाई करिए, दुनिया में ऐसी कोई कार्रवाई नहीं बनी है जो जान वापस कर दी जाएगी। सबसे बड़ी बात है, ऐसे व्यक्ति को अगर आप फांसी की सजा नहीं देंगे, जिन्होंने भी मारा,
तब तक ये कड़ा कानून नहीं बनेगा। ठीक है और सर। ये बड़ा संदेश नहीं जाएगा। ये बहुत बड़ी बात होती है कि आपका मंसूबा इतना स्ट्रांग हो गया है कि आप इतने बड़े माफिया हो गए, कुछ भी कर देंगे, आप किसी की हत्या कर देंगे। और वो अपनी ड्यूटी निभा रहा था। तो ये कानून व्यवस्था में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इस पर सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। अजय जी आ रही हूं आपके पास, लेकिन अशोक जी से जवाब लेना इस वक्त बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि प्रकाश जी ने जो भी कहा, अशोक जी आपने सुना होगा कि संरक्षण के बिना ये सब मुमकिन नहीं है। तो कार्रवाई कुछ ऐसी होनी चाहिए, इतनी कठोर होनी चाहिए कि अगली बार कोई ऐसी हिमाकत ना कर पाए। अशोक जी। मैंने बताया ना, कार्रवाई हो रही है, लगातार कार्रवाई हो रही है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अभी पुलिस जांच कर रही है, टीआई को वहां से हटा दिया गया है और सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। वैसे भी बहुत गंभीर प्रकरण है, किसी को, लेकिन ये जो गए थे वन विभाग, पुलिस विभाग का अमला वहां गया था, इसका मतलब है कि अवैध उत्खनन के खिलाफ सरकार गंभीर है और इसीलिए ये लोग जांच में गए थे। लेकिन माफियाओं का, गुर्गों का, उनका हौसला ऐसा बढ़ा हुआ है, ठीक है, कि उनको ये कृत्य करना पड़ा है। निश्चित रूप से सरकार गंभीर है और जो भी जिम्मेदार है उसको बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है, ये विष्णुदेव का शासन है। ठीक है। अजय जी जवाब दीजिएगा, अपनी बात भी कहिएगा जो आप कह रहे थे, और ये भी बताइएगा, क्योंकि प्रकाश जी ने भी देखिए यही कहा है कि एक दिन में माफियाओं के हौसले नहीं बढ़ जाते हैं, एक समय लगता है लंबा, और उसके बाद वो इस स्थिति में पहुंचते हैं कि इस तरीके से अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगते हैं और ट्रैक्टर चला देते हैं, हत्या कर देते हैं। एक दिन में हौसला नहीं बढ़ा है सर। देखिए, दो चीजें महत्वपूर्ण है। आज मैं स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूं कि 16 महीने एक छोटा समय नहीं है। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप अभी तक अशोक बजाज जी ऐसा महसूस कर रहे हैं कि अभी कांग्रेस पार्टी की सरकार और विपक्ष में बैठे हैं। 16 महीने के बाद तो कम से कम नैतिक दायित्व तो दिखाइए। जो घटना हो रही है, महत्वपूर्ण बात प्रकाश पुंज पांडे जी ने की कि आपको घटना के पहले कार्रवाई करनी चाहिए। एक कांस्टेबल की प्रशासनिक बलि, मैं तो स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूं, शिव बचन सिंह की जो हत्या है वो कहीं ना कहीं प्रशासनिक बलि है। आज सिस्टम आपका, पुलिस आपका, प्रशासन आपका, कलेक्टर आपका, आप घटना के बाद एक परिवार अपना महत्वपूर्ण सदस्य खो देता है, उसके बाद आप चैनल पे बैठ के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। आपको उस घटना के पहले कार्रवाई करते। आप 16 महीने में क्या रेत के अवैध उत्खनन को रोकने का आपका नैतिक दायित्व नहीं था? आप बड़े बड़े, अभी तक आप पूर्व सरकार पे आरोप लगा के कि अपनी जिम्मेदारी तो बचने का प्रयास करेंगे। नहीं, वो कह रहे हैं कि कार्रवाई तो हम कर रहे हैं, तभी तो कांस्टेबल और पूरी टीम वहां पर गई थी खनन को रोकने के लिए। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं। मैं तो पूछना चाहता हूं अशोक बजाज जी से, आपके मीडिया में चैनल पे न्यूज में मैं सुन रहा था, आप ही के चैनल पे, कि 3 ट्रैक्टर जो है वो जब्त की गई उसी खदान से। आज जो कनहर नदी के पार रेत का अवैध उत्खनन लगातार जारी है, लिवर और घुसपर के ग्रामीण लगातार विरोध कर रहे हैं। वहां ट्रैक्टर के 3 जब्ती के बाद, राजस्व अमले को सौंपने के बाद, आखिर ऊपर से किसका दबाव है? क्या मुख्यमंत्री जी का है? क्या गृह मंत्री का है? किसी वरिष्ठ मंत्री के दबाव में आखिर गाड़ियां क्यों छोड़ी गई? आज एक व्यक्ति बेचारा जो कांस्टेबल अपनी कर्तव्य परायणता के लिए अपनी ड्यूटी निभाते हुए अपनी बलि दे रहा है, उसको तो शहीद का दर्जा देना चाहिए। उसके परिवार को सरकारी नौकरी दी जाए, उसको आर्थिक सहायता दी जाए। क्या किसी बिखरते परिवार को रोकने की जिम्मेदारी आपकी नहीं थी? आपके पुलिस की नहीं थी? आखिर इस पूरी घटना की जिम्मेदारी कौन लेगा? और ये पहली घटना नहीं है। मैंने उस पर कहा, पलारी में, भाटापारा में, लवन में, धमतरी के बेलदार में, रायगढ़ जिले में, नांदगांव जिले में, छत्तीसगढ़ का ऐसा कोई जिला नहीं है जहां लगातार रेत का अवैध उत्खनन नहीं हो रहा है। आप ये घटना के बाद कार्रवाई के जो दावे कर रहे हैं उसमें महत्वपूर्ण है, आप रेत के अवैध उत्खनन पे, आज जो कोयला माफिया उन पे कार्रवाई करिए, खनन माफिया पे कार्रवाई करिए। आपका पुलिस और प्रशासन इतना डर हो कि रेत का उत्खनन न हो। यहां तो देख लीजिए कि ट्रैक्टर से कुचल के पहले पंच की हत्या का प्रयास, अभी कांस्टेबल की हत्या का प्रयास, पहले देखिए बलरामपुर में आज पुलिस थाने में घुस के मारपीट हो रही है। आज आम जनता मैं लौट रही हूं आपके पास, अशोक जी जवाब देंगे इसका। और अशोक जी देखिए, हाईकोर्ट की तरफ से भी नाराजगी जाहिर की गई है। हाईकोर्ट ने भी कहा कि अवैध खनन के रोक के निर्देश के बावजूद ये हाल है, ये दोबारा कभी नहीं होना चाहिए। हाईकोर्ट की भी इस पर सख्त टिप्पणी है। अशोक जी। माननीय अदालत का हम लोग सम्मान करते हैं, उनके निर्णय का सम्मान करते हैं और सरकार से भी आग्रह करेंगे कि जो भी जिम्मेदार है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। पुलिस इसकी जांच कर रही है, दोषी जो है जल्दी जनता के सामने आएगा, सार्वजनिक होगा
और कार्रवाई होगी और कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, ठीक है ना। और सीधा सीधा 302 तो लगेगा ही लगेगा, मतलब अब तो नई धारा आ गई है 302 के बदले। तो कुल मिलाकर हत्या का अपराध दर्ज होना चाहिए। ठीक है सर, ये हमारी प्रकाश जी 10 मांग सेकंड में है। अपना और आखिरी कमेंट दे दीजिए प्रकाश जी, जल्दी से सर। देखिए, बिना संरक्षण के इतनी बड़ी मनोबल नहीं बढ़ती है, मैं फिर से कहूंगा। और कानून व्यवस्था को इतना सजग करना चाहिए कि जिस प्रकार से आतंकवाद पे और नक्सलवाद पे, खासकर छत्तीसगढ़ में नक्सलियों पे जिस प्रकार से काबू किया गया है, उसी प्रकार से अगर हम शहर के इन नक्सलियों पर काबू नहीं पाएंगे तो हमारे भीतर में जो 2 सेकंड दीजिएगा, मैं एक जरूरी बात कहना चाह रहा हूं। नक्सलियों का जिक्र कर रहे हैं, नक्सलियों से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, उस खबर पे मुझे जाना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ कनेक्ट होने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, बातचीत करने के लिए। बहुत धन्यवाद, मेरे पास इतना ही समय था।